हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं दर्शन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट एग्जाम व्यू चैनल पे। तो आशा करता हूं आप सभी लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज से हम यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आएगा और एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक करें और इसको शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि हमारे पास एक हेल्दी कंपटीशन बन सके। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन कोट के साथ। ठीक है, तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस आग को आपने सीने में लगाए रखना है, तभी पेपर में क्या होगा, तभी पेपर में धुआं उड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास हमीरपुर। एक बार कमेंट में सारे जय बाबेदी कर दीजिए। हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर में। तो इसके साथ ही अब हम सारे हमीरपुर से जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि ये जो हमीरपुर है ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये आता है आपका शिवालिक श्रेणी में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां से बन गया आपका कि ये कौन सी श्रेणी में आता है, शिवालिक श्रेणी में। और दूसरा, हमीरपुर में एक भेड़ प्रजनन केंद्र है, वो कहां पे स्थित है। तो ऐसे नोट करिएगा आप कि हमीरपुर में एक भेड़ प्रजनन भेड़ प्रजनन केंद्र वो कहां पे स्थित है, उसका हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी बताइए, जिसको आता है वो कमेंट करके बता सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताल में। ठीक है, हमीरपुर कौन सी श्रेणी में आता है, शिवालिक श्रेणी में। और हमीरपुर में एक भेड़ प्रजनन केंद्र है, वो कहां पे स्थित है, हमीरपुर जिले के ताल में। यहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना है, उसका नाम क्या है, धौला सिद्ध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा हमीरपुर से, धौला सिद्ध परियोजना। साथ साथ में नोट करते हुए चलेगा, बाद में आपको रिवीजन करने के लिए सही रहेगा। धौला सिद्ध परियोजना कहाँ स्थित है, हमीरपुर में। और क्वेश्चन आता है कि ये कितने मेगावाट की है, तो ये हो जाएगी आपकी 66 मेगावाट की। किस जिले में स्थित है, हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हमीरपुर से बनता है, ये जो है हमारे हिमाचल में जो 12 डिस्ट्रिक्ट है उनमें से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, हमीरपुर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन हो जाएगा, हमीरपुर। क्षेत्रफल वाला जिला कौन हो जाएगा, हमीरपुर। कितने क्षेत्रफल है इसका, 1118 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा हमीरपुर से बनता है वो है, यहाँ पे जो है वो 3 धार है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली है जखधार, पहली हो गई जखधार। दूसरी है हमारे पास 16 सिंगी धार। सोलह सिंगी धार।
और थर्ड जो हमारे पास है वो है चबूतरा धार। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमीरपुर में जो है सबसे लंबी और सबसे बड़ी धार कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी 16 सिंगी धार। ठीक है, सबसे लंबी धार हो जाएगी 16 सिंगी धार। हमीरपुर में एक हर्बल गार्डन है, वो कहां पे स्थित है, हर्बल गार्डन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेरी। हमीरपुर में एक हर्बल गार्डन है, वो है नेरी में स्थित। एक क्वेश्चन आता है कि कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कहां पे है, तो वो भी कहां पे हो जाएगी आपकी, हमीरपुर में। हमीरपुर में क्या आएगी, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे हमीरपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, वो होगी अवाह देवी। एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर कहां स्थित है, ये तो हो गया आपका राइट आंसर, हमीरपुर में स्थित है। बट इसका अगर गांव पूछ लिया जाए तो ये हमीरपुर के कौन से, चकमोह। हमीरपुर के चकमोह गांव में स्थित है। ठीक है, ये थे हमारा पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर कहां स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमीरपुर में। और हमीरपुर हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, इसका क्षेत्रफल है 1118 वर्ग किलोमीटर। और एक कौन सी श्रेणी में आता है, शिवालिक श्रेणी में आता है। इसमें एक भेड़ प्रजनन केंद्र है, वो कहां पे स्थित है, ताल में। सबसे ऊंची चोटी कौन है हमीरपुर की, वो है अवाह देवी। एक जल विद्युत परियोजना है, उसका नाम है धौलासिद्ध परियोजना, और ये कितने मेगावाट की है, 66 मेगावाट की। तो इसमें 3 धारा इंपॉर्टेंट है, जखधार, 16 सिंगी धार और चबूतरा धार। ये जो 16 सिंगी धार है ये हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास कीरेटिन, ओसिन, मायोसिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए कमेंट में कि हमारी मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कीरेटिन, मायोसिन, या फिर ओसिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, जो हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है वो है मायोसिन प्रोटीन। जो कीरेटिन प्रोटीन है वो हमारे क्या है, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बालों में और नाखून, इनमें हमारा पाया जाता है कीरेटिन प्रोटीन। और जो ओसिन होता है वो पाया जाता है हमारी हड्डियों में। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन था कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कीरेटिन, ओसिन, या फिर मायोसिन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मायोसिन, जो है वो आपके हड्डियों में, मांसपेशियों में पाया जाता है, वो है मायोसिन। और अगर मैं बात करूं कीरेटिन, वो हमारे बालों और नाखूनों में पाया जाता है, और एक है ओसिन प्रोटीन जो हमारे हड्डियों में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है कि इनमें से कौन सा कीट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मच्छर, बी मकड़ी, सी खटमल, और डी घरेलू मक्खी। जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे कि इनमें से कौन सा कीट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका, कौन होगा, मकड़ी। बताओ कोई कि क्यों होगा मकड़ी। क्योंकि मकड़ी एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी 4 जोड़ी टांगे होती है। ठीक है, 4 जोड़ी टांगे, मतलब टोटल इसके 8 पैर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये कीट के वर्ग में नहीं आता, बाकी जितने भी होती है उनमें
3 जोड़ी टांगे होती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है वो मैदानी भाग से होता है? ऑप्शन है आपके पास ब्यास, गोमती और झेलम, चेनाब। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएं कि एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है वो मैदानी भाग से होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थान कहां से होता है? मैदानी भागों से होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो प्राचीन काल में इन नदियों के क्या नाम थे, तो आप कमेंट करके बताएं कि ब्यास का प्राचीन नाम क्या था, झेलम और गोमती नदी का प्राचीन नाम क्या था, और चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, तो जो हमारे पास है नदी चेनाब, उसका नाम था असिकनी। चेनाब का प्राचीन नाम क्या था? असिकनी। झेलम का था बितिस्ता। और गोमती नदी का प्राचीन नाम क्या था? गोमल। तो एक साथ हम सारी नदियां हैं उनके प्राचीन नाम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय नदियों के प्राचीन नाम, जैसे चेनाब को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? असिकनी, राबी पुरुषनी, ब्यास को अर्जिकिया, और सतलुज को स्तुद्री, और यमुना को कालिंदी, और लास्ट है घग्गर को दृशदती। ठीक है, ये आप सब नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे कि ब्यास का नाम था असिकनी, राबी पुरुषनी, व्यास अर्जिकिया, सतलुज स्तुद्री, यमुना कालिंदी और घग्गर दृशदती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पहला जीवाणु। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। आपने बताना है ये सही निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जीवाणु ल्यूवेनहॉक ने, विषाणु इवोनोव्स्की, विटामिन फंक ने, और रुधिर समूह विलियम हार्वे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? जैसे जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, बिल्कुल सही है। विषाणु की खोज इवोनोव्स्की ने की है, बिल्कुल सही है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने, बिल्कुल सही है। बट ये जो रुधिर समूह है इसकी विलियम हार्वे ने नहीं, इसकी की है कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सारे करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। अब हम बात करते हैं विटामिन। आपने कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, एक ना एक क्वेश्चन जो है हमारी विटामिन से हर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारे पास विटामिन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है फैट सॉल्यूबल, मतलब एक पानी में घुलनशील, और एक वसा में घुलनशील। तो ये है आपके पास फैट सॉल्यूबल फैट, और एक है वाटर, मतलब जो पानी में। ये है हमारे पास जो वसा में घुलनशील है और जो पानी में। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी विटामिन है जो पानी में घुलनशील है और कौन सी ऐसी है जो वसा में। तो आपने दो ही विटामिन का नाम याद रखना है जो पानी में घुलनशील है, वो है पहली है बी और सी, और जो आपकी बाकी बच गई वो है, इसकी एक ट्रिक है याद करने की, कीड़ा, KEDA, मतलब विटामिन A, D, E और K है वो है वसा में घुलनशील, और ये जो पानी में है वो है सिर्फ आपकी B और
सी विटामिन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये जो है ये स्टोर्ड इन लीवर। जो ये वाली विटामिन है वो कहाँ स्टोर हो जाती है? स्टोर्ड इन लीवर। और ये है वो किस में स्टोर हो जाती है? नॉट स्टोर इन वाटर, नॉट स्टोर इन वाटर। सॉरी, नॉट स्टोर इन बॉडी। देखा हो ना आपने कि जैसे हमारी विटामिन सी है हमें खट्टे पदार्थों से मिल जाती है, कि कोविड के टाइम भी बता रहे थे कि विटामिन सी का यूज करना चाहिए, तो खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। बट जब हम यूरिन के थ्रू ये जो है हमारे बाहर निकल जाती है, तो ऐसी विटामिन है ये नॉट स्टोर इन अवर बॉडी, तो वो है आपकी विटामिन बी और सी। तो अब हमारे पास जैसे विटामिन है ए, तो विटामिन का ए का जो केमिकल नेम है, एक मिनट, जो हमारे पास है विटामिन, अब इनका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम हो गया रेटिनॉल। इसके बारे में ये हमारे पपीते में पाई जाती है। इसके सोर्सेज है जैसे मिल्क हो गया, लीवर हो गया, कॉर्ड कॉर्ड ऑयल, लीवर ऑयल हो गया। और ये सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है गोल्डन राइस में। यहां से क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो वो है रेटिनॉल। और कौन से सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है, वो है गोल्डन राइस में। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो होता है, क्या होता है इसमें? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है, मतलब रात को कम दिखाई देता है। वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल, और विटामिन ई का नाम है टोकोफिरोल, और विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनिन। तो विटामिन ए का नाम हो गया, क्या हो गया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। ये थी हमारे पास विटामिन, मतलब जो कि वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्यूबल। ये सब बेसिक सी जानकारी थी। ये तो इतना तो सभी को पता होगा कि विटामिन डी हमें धूप से मिलती है, और इसमें से जो रोग होता है, बच्चों में अलग रोग होता है, बूढ़ों में अलग रोग होता है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, और हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलती है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का थक्का नहीं जम पाता, उसके लिए विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि लोहे को जंग से रोकने के लिए उसमें कौन सी परत चढ़ाई जाती है, या उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम और बेरियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जिंक, कि लोहे को जंग से रोकने के लिए उसमें जिंक मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंक। जिंक क्यों मिलाया जाता है? जब लोहे को जंग से रोकने के लिए मतलब हमारे पास जिंक मिलाया जाता है, इसकी मतलब इसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ये जो आपके पास जिंक होता है, इसकी उपस्थिति जो है वो हमारे इंसुलिन में भी पाई जाती है। अगर कोई पूछे आपसे कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? जिंक। तो जो भी हमने आज पढ़ा उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर था हमीरपुर में। फिर उसके बाद हमने हमीरपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा कीट नहीं है, तो उसका आंसर था मकड़ी, क्योंकि इसकी 4 टांगे जोड़ी होती है, टोटल 8 टांगे होती है, इसलिए ये कीट के वर्ग में नहीं आता है। एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग में होता है वो थी हमारी
गोमती नदी। फिर हमने सभी नदियों के प्राचीन नाम पढ़े। लोहे को जंग से रोकने के लिए इसमें जिंक मिलाया जाता है। तो जिंक जो है वो हमारे इंसुलिन में भी होता है। तो क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर भी होगा जिंक। तो इसके बाद हमने पढ़ा कि काली मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। और काली मृदा एक ऐसी मृदा है जिसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, और काली मृदा में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है। तो आशा करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।